मैं वीरेंद्र श्रीवास्तव यहाँ आईटीएम में प्रोफेसर हूँ। मुझे सब समझ में आता है, केवल एक चीज समझ में नहीं आती कि जब पूरे समझाने के बाद 18वें अध्याय में कृष्ण एक जगह कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब सब कुछ समझाने के बाद इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? सब कुछ समझाने के बाद ही ये बताया जाता है, पहले नहीं बताया जाता। बेसिकली धर्मान जब हम कह रहे हैं तो हमने धर्म को रिलीजन के साथ जोड़ करके कंफ्यूज होते हैं। भगवत गीता में धर्म शब्द कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पिता का पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है वो पिता का धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो पुत्र धर्म है। वैसे ये धर्म शब्द है। और इन सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य शब्द प्रयोग किया, त्यज्य नहीं कहा, त्यागने को नहीं कहा है, परित्यज्य कहा है। कर्तव्य का परित्याग कब होता है? जब वो कर्तव्य पूरा हो जाता है। जब आप 12वीं पास हो जाते हो तो फिर 12वीं की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जब तक फेल हो गए बार बार परीक्षा देनी होगी। तो अपने जीवन के सभी कर्तव्यों में पास हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, उस कर्तव्य का पालन करके फिर ईश्वर के शरण जाओ। कर्तव्य पालन करना ये अपने हाथ में होता है। उस कर्तव्य का पालन करने से जो मिलेगा उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ये जीवन के आनंद का रहस्य है। इसलिए ये श्लोक 18वें अध्याय में ही आ सकता है, पहले आ ही नहीं सकता था। पहले आने लायक स्थिति होती तो गीता की जरूरत ही नहीं थी। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम शगुन दुबे है और मैं बीसीए की छात्रा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए बताया, तो क्या हिंसा भी एक प्रकार का धर्म है क्या? बहुत सुंदर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन आया है। प्रारंभ थैंक यू सो मच सर। प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे धर्म्याधि युद्धात्, धर्म के द्वारा जो युद्ध तुम्हारे चोपपन्नम, तुम्हारे द्वार में आकर के खड़ा हुआ है, उससे तुम पलायन नहीं कर सकते। तुम खुद होकर के जाकर के किसी को उकसा करके लड़ाई करोगे तो वो हिंसा है, वो वर्जित है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षा में युद्ध ना करके पलायन करना, ये हिंसा है। इसलिए हिंसा की व्याख्या समझनी चाहिए। हिंसा का अर्थ है व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध किया गया काम, व्यवस्था को तोड़ने के लिए किया गया काम। यदि आप अपने चॉकलेट खाने के बाद और उसके रैपर को सड़क पे फेंकते हो तो आप हिंसा कर रहे हो। यदि आप उसको ले जाकर के डस्टबिन में डाल रहे हो तो अहिंसा है। व्यवस्था तोड़ना हिंसा है। तो दुर्योधन व्यवस्था को तोड़ रहा था। पांडवों ने पूर्ण प्रयास किए। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे, वो 5 गांव दे देता तो युद्ध नहीं होता। युद्ध को टालने का इससे बड़ा उदाहरण तो, इतने बड़ा प्रयत्न तो किसी ने नहीं किया। लेकिन ये सब करने के बाद जब युद्ध हो रहा है तब पलायन करना अहिंसा नहीं है, तब पलायन करना संन्यास नहीं है, तब पलायन करना कायरता है। इसलिए न दैन्यम न पलायनम। हमारे भारत के बारे में कहते हैं ना कि जाकर के एक बार ठोक क्यों नहीं देता, ये पाकिस्तान कुचर कुचर करते ही रहता है। क्योंकि वही कृष्ण की नीति से भारत चलता है। पहले आक्रमण हम नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यस सर। ये भी अहिंसा है। विश्व को आतंक से बचाने के लिए जो छेड़ेगा उसको छोड़ना नहीं, ये भी अहिंसा है। इसलिए युद्ध के सही अर्थ में युद्ध को समझना ही आवश्यक है। गुड आफ्टरनून एंड सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि धर्म का मतलब देना होता है और युद्ध करने के लिए कृष्ण जी प्रेरित कर तो सर देना तो एक पोलाइटनेस का बिहेवियर है और युद्ध अग्रेशन शो करता है। तो ये दोनों कंफ्यूजन क्यों और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें एक साथ क्यों? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं।
कंफ्यूजन मन में है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। युद्ध इज नॉट एग्रेशन। युद्ध को एग्रेशन के साथ जोड़ना गलत है। एग्रेशन के लिए शब्द है आक्रमण। क्या क्वेश्चन है? युद्ध इज नॉट आक्रमण। युद्ध शब्द आता है योधन धातु से। युद्ध करना आता है योधन धातु से, और योधने का आज उसी से प्रबंधन भी शब्द आया, मैनेजमेंट शब्द भी उसी से आया। युद्ध है व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना। युद्ध है प्राकृतिक रचना को जो गड़बड़ करता है। धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी जैसे होना चाहिए। आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस केमिस्ट्री में जब ऑक्सीजन का चैप्टर आपको 10वीं में था तो अंग्रेजी में था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन। उसको ही हिंदी में भारतीय किसी भी मराठी में, मैंने मराठी में पढ़ा, तो किसी भी भारतीय भाषा में उस अध्याय का नाम होता है ऑक्सीजन के प्राणवायु के गुणधर्म। प्राणवायु क्या है, ये उसका धर्म है। जल का धर्म है प्रवाहित होना, वायु का धर्म है पवित्र करना, अग्नि का धर्म है जलाना। अब उसमें आप बाधा डाल करके, प्लास्टिक डाल करके नदी को खराब कर देते हो तो वो आक्रमण है, वो एग्रेशन है। उसको साफ करने के लिए जो किया जाएगा वो युद्ध है। उस नदी को साफ करने के लिए ये पूरा आईटीएम के विद्यार्थी राप्ती में घुस करके राप्ती को साफ कर देंगे तो वो गंदगी के साथ युद्ध है। तो ऐसा युद्ध कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है ना? इससे बड़ा पोलाइटनेस क्या है? मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया, तब समझ में नहीं आता था। माँ ने कहा सुबह उठते ही प्रार्थना करो, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। प्रातः स्मरण कहते हैं इसको। बिस्तर से उठने के बाद नीचे पैर रखने से पहले ये बोलना। आज भी बोला मैंने, आज भी सुबह 5:40 पे उठा तो यही पहला श्लोक कराग्रे वसते लक्ष्मी, दूसरा ही है। अब ये क्या श्लोक है? ये श्लोक कह रहा है धरती तुम हमारी माँ हो और अब मैं उठूंगा तो तुमको पैरों से स्पर्श करूंगा। पादः स्पर्शम, पैरों से स्पर्श, क्षमस्व में, मुझे क्षमा कर। इसलिए मैंने मेरे व्याख्यान का प्रारंभ किया था, मंच का नाम लिया, प्राध्यापकों का नाम लिया, लेकिन आपको मैंने विद्यार्थी नहीं कहा, आपको मैंने युवा युवती नहीं कहा, आपको मैंने सीधे भाइयों बहनों भी नहीं कहा। आपको मैंने संबोधन किया भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों। ये मेरा पूरा संबोधन था। मैं इस भारत माता को अपनी मां केवल कहता नहीं, मानता हूं, और इसलिए अपना जीवन भारत माता को समर्पित किया है। 24 घंटे 365 दिन भारत माता के लिए जीता हूं। इसलिए यह भारत मेरी मां है। यदि आपकी भी मां है तो हम दोनों की मां एक होने के नाते हमारा रिश्ता भाई बहन। ये धरती को मां मानने वाली संस्कृति, इससे बड़ी पोलाइटनेस क्या है कि उठने से पहले, पैर छूने से पहले क्षमा मांगना। लेकिन आज जब सारी सृष्टि को गंदा करने का काम चल रहा है तो उस मां भारती को स्वच्छ करने के लिए भी युद्ध करना पड़ेगा। और जैसे ये कचरे को, पॉलीथीन को साफ करने वाला युद्ध समझ में आता है, वैसा ही युद्ध इधर भी विकृति आती है उसके लिए करना पड़ेगा। बिना कारण जो रीले आपके सामने आती है, उससे जो कचरा भर रहा है उसको भी साफ करना पड़ेगा इधर से। उसके लिए रोज गीता का एक श्लोक पढ़ना पड़ेगा, वो भी युद्ध है। समाज में विकृति फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनके साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध आक्रमण नहीं है, युद्ध प्रतिरक्षा है। एग्रेशन का उत्तर युद्ध है, आक्रमण का उत्तर युद्ध है। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एग्रेशन। पूछिए। राधे राधे सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं बीसीए का छात्र हूँ। अब मेरा सवाल है कि अगर 1925 में अगर आरएसएस स्टार्ट नहीं होता तो अगर ये आपको मौका मिलता
तो आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देते हैं और युवाओं को कैसे एकत्र करते और क्या नई सोच रखते? और दूसरी सवाल मेरे माननीय विधायक जी से है कि लगातार जो चुनाव के समय नेताओं ने वादा करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं और बाद में हम उनके सवाल करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये हमारे प्रतिनिधि है ही नहीं और करप्शन लगातार होता है और लगातार। प्रश्न पहुंच गया तुम्हारा, दोनों विधायक जी तक पहुंच गया? हाँ, दोनों विधायक जी से है। ठीक है, मैं दे दूं मेरे वाले प्रश्न का? नहीं, अगर विधायक जी भी सुन रहे हैं तो वो अपने उत्तर देंगे ना। हाँ, मेरा वाला तो मैं दूं ना। पहला जो तुम्हारा पहला जो प्रश्न था, हाँ ठीक है, उस पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं। क्या था तुम्हारा पहला प्रश्न? अगर ये आपको मौका मिलता 1925 में अगर स्टार्ट नहीं होता डॉक्टर हेडगेवार में संघ प्रारंभ नहीं किया होता। संघ में क्या अभी 100 वर्ष हो गए ना, तो हर प्रश्न का उत्तर रेडीमेड होता है। यही प्रश्न परम पूज्य ने गुरु जी को पूछा गया था। संघ पर प्रतिबंध लगा 3 बार। पहले प्रतिबंध के बाद लगभग संघ समाप्त हो गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो एक पत्रकार उनके इंटरव्यू ले रहा था और उस पत्रकार ने यह प्रश्न पूछा कि यदि संघ समाप्त हो गया तो क्या करेंगे? तो परम पूज्य ने श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, I shall begin from the beginning because there is no other way। तो यदि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ नहीं शुरू किया होता तो किसी और ने किया होता, मेरे लिए चांस छोड़ दिया होता तो मैंने भी वही किया होता। आप जैसे 10-12 युवाओं को साथ में लेकर के और कबड्डी खेलना शुरू करता और संगठन शुरू करता। संगठन के अलावा दूसरा उपाय नहीं। मैंने वही तो किया ना, सूर्य नमस्कार सिखाया, वही काम किया। राम ने यही काम किया था, कृष्ण ने यही काम किया था। समय समय पर अलग अलग महापुरुष यही काम करता है, नाम अलग अलग होता है। आज भी आपको भी कुछ भी करना है तो एक ही काम करना है, संगठित करना। बिना संगठन के आप कुछ भी करोगे वो काम सफल नहीं होगा। आपको यदि आपने जो बाद में प्रश्न पूछा, या जो आपको भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए तो उसके लिए भी जागरूक संगठन खड़ा करना, यही उसका उपाय है। आपको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण चाहिए, संगठन करना पड़ेगा। आपको गरीबी उन्मूलन करना है, संगठन करना पड़ेगा। संगठन के बिना उपाय नहीं। इसलिए 1925 में डॉक्टर साहब ने नहीं शुरू किया होता तो मैं भी वही करता, पर अभी हमारे लिए वो चांस नहीं है। तो ये चांस है जो शुरू हो गया, उसमें अपनी पूरा दम लगा दो और ज़्यादा से ज़्यादा शाखा का काम करो। आपके लिए शुक्ला जी प्रश्न पूछा है? नहीं, वो तैयार है, ऐसा मत करो आप। कई बार हमको लगता है कि जो मीडिया में और समाज में जो एक छवि बन जाती है ना, हेलो, उस छवि के कारण हम चीज़ों को देखते हैं। आप सुनोगे तो आपको लगेगा ऐसा नहीं है, इसलिए खुले मन से सुनिए। आज सहजनवा विधानसभा का एक ऐसा सौभाग्य कि एक सुंदर कार्यक्रम जो गीता के बारे में इस हमारी विधानसभा में हो रहा है, इसके लिए मैं मुकुल जी को और पूरे आईटीएम परिवार का अभिनंदन करता हूं। जैसे अभी छात्र ने पूछा नेता और राजनीति के बारे में, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि देश के आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष देश की आज़ादी हो गई, लेकिन आज जो देश का विकास हुआ, हम काम की विकास छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 2017 के बाद अगर वह कोई छात्र जितने पढ़ने वाले हैं या पढ़ के बाहर कहीं जाएंगे, और जब पहले 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, वो बताते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, जो सबसे बड़ा विकास हुआ। अभी विकास के बारे में बात करेंगे। जब जाते थे और बताते थे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर का हूं, तो अपने आप में एक हीन भावना महसूस होती थी। आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं किसी प्रदेश में, वह बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो सर्व से सीना चौड़ा होता है और गर्व होता है। यह विकास है। और विकास के लिए आज जो 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, आज यह सहजनवा हम गीडा में बैठे हैं। 1992 में यह गीडा स्थापना हुआ, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 1992 से लेकर 2017 तक यहां केवल 1-2 कंपनियां काम करती थी। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां
जब अच्छी सरकार, अच्छी सोच की सरकार, भयमुक्त सरकार बनी योगी जी की, तो आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे अडानी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे पेप्सिको हो, चाहे कियान हो, आज देश की कंपनियां इस हमारी सहजनवा विधानसभा में है। और जहां तक विकास की बात है, निरंतर विकास है, व्यक्तिगत विकास छोड़कर। और विकास के लिए तो मैं सभी गांव में जाता हूं, लोगों से जब बात करता हूं, मोहल्ले में जाता हूं, तो विकास के लिए जनता को सामने आना पड़ेगा, जनता को भी काम करना पड़ेगा। एक बार एक बरसात के समय हम जा रहे थे अपने विधानसभा के मोहल्लों में, तो वहां यह हुआ कि पानी लग गया। एक व्यक्ति डिस्कस कर रहा था कि पानी लग गया, नाली भर गई है, और वह व्यक्ति चाहता तो अपने स्तर पे पानी क्यों लगी, नाली कैसे जाम है, अगर स्वतः थोड़ा काम करता तो कम से कम ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और व्यक्ति को सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति जागरूक होगा तो विकास ऐसे निरंतर चलेगा। जो 8 वर्षों में उस उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, जो आजादी के बाद नहीं विकास हुआ, उस 8 वर्षों में उस उत्तर प्रदेश का विकास, चाहे किसी क्षेत्र का विकास हो, यही गोरखपुर जहां एक विश्वविद्यालय आजादी के बाद था, आज 4 विश्वविद्यालय बना। और उत्तर प्रदेश में खेल के जुड़े, अगर खेल की किसी भी क्षेत्र में आप बात करेंगे तो कोई सोचा नहीं था कि सहजनवा विधानसभा में मिनी स्टेडियम बनेगा और यहां नेशनल गेम हुआ, कभी कोई सोचा नहीं था। और आज आजादी के बाद पहली बार इस उत्तर प्रदेश में मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई, और उत्तर प्रदेश में पहली बार इसी गोरखपुर के पिपराइच में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज निरंतर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, जो देश का गर्व मोदी जी के द्वारा हुआ। हर व्यक्ति प्रफुल्लित होता है जब बाहर देश के बाहर जाता है, तो लोग कहता है भारत के हैं, तो लोग कहते हैं मोदी जी वाला भारत। तो यह गर्व की बात है, निरंतर ऐसे विकास चलेगा। और राजनीति में किसी का व्यक्तिगत, जैसे सहजनवा विधानसभा है, यहां 5 लाख जनता रहती है, 5 लोगों का परिवार नहीं चल पाता, उसमें मतभेद रहता है। तो 5 लाख जनता को लेके चलना, और जनता जब साथ रहेगी और साथ में काम करेगी तो निरंतर ऐसे ही विकास चलेगा। बहुत अभिनंदन। क्या है कि फिल्मों के माध्यम से अनास्था निर्माण करने का काम बहुत बड़े प्रमाण पर हुआ है। इसलिए नीति बनाने वाला जो नेता होता है, जो आगे ले जाता है, वो नेता शब्द भी नकारात्मकता से बोला जाता है। अभी मैं जब यहाँ पर आया, आप लोग पंक्ति से खड़े थे, रजिस्ट्रेशन अंदर आने की तैयारी चल रही थी। मैं जब गाड़ी से उतरा तो मेरे धोती और कुर्ता और वो देख कर के बच्चों ने आपस में बात की, आज बहुत सारे नेता आ रहे हैं। तो ये जो एक अनास्था समाज में निर्माण करने का काम हो रहा है, उसको रोकना हमारा काम है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने अपनाई है, उस लोकतंत्र में राजनेता ही हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। और यही एक ऐसे लोग हैं कि जिनको हर 5 साल में जनता के पास जाना पड़ता है। इनकी अकाउंटेबिलिटी है कि इनको 5 साल में उत्तर देना पड़ता है। सरकारी अधिकारी को नहीं देना पड़ता है। एक बार IAS हो गया, जीवन भर ज़्यादा से ज़्यादा तबादला होगा इधर से उधर, उत्तर नहीं देना है उसको। लेकिन राजनेता को तो हर 5 साल में परीक्षा देनी है। मैंने कहा था ना, 12वीं पास हो गए तो फिर से 12वीं नहीं देनी पड़ती, इनको हर 5 साल में देनी पड़ती है विधायकी की परीक्षा। इसलिए इतना सरल नहीं होता है। इनको रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन कर सकता है, मेरे घर के बाहर की नाली चौक हो गई, जैसे आप बता रहे थे। इसलिए राजनेता बनना इतना सरल नहीं है। इसलिए मेरा केवल इतना ही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी साइड भी नहीं ले रहा हूँ, किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। आश्वासन देने के बाद में उन आश्वासनों की पूर्ति करनी चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। ये इनका कर्तव्य है, ये इनका धर्म है, ये राजधर्म है। प्रजा के साथ सुख दुख में सम्मिलित होना राजधर्म है। और अच्छे राजनेता वही होते हैं जो प्रजा के साथ मिलकर के रहते हैं, जिनकी एक्सेसिबिलिटी होती है, जिनसे लोग सहजता से मिल सकते हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं बताते हैं कि जनता का कोई भी व्यक्ति आके उन तक समस्या पहुंचा सके। हमारे साथ जो दोनों लोग बैठे हैं, इनके साथ अभी मैं 1-1.5 घंटे से हूँ, कार्यक्रम शुरू होने से पहले से। जिस सहजता से हम सबके बीच में वो उपलब्ध है, उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि आपने जो बोला उस प्रकार का इनका व्यवहार होगा। इसलिए जनरलाइजेशन किसी भी बात में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सहृदयता से हर विषय को देखना चाहिए। मैं केवल युवाओं के बीच में, नहीं तो क्या होता है, अच्छे लोग राजनीति में इस बात के कारण नहीं जाते क्योंकि हमने राजनीति को बदनाम कर दिया। हमने
धार्मिकता को बदनाम कर दिया कि सारे बाबा लोग ऐसे होते हैं, हमने मंदिरों को बदनाम कर दिया। अब हम जजेस के प्रति आस्था खत्म कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश में हुआ, ये जो नेपाल में हुआ, इस प्रकार की अनार्की, इस प्रकार की अराजकता विश्व में तब होती है जब आस्था समाप्त होती है। इसलिए गलत बात होगी तो उसका विरोध युवा को अवश्य करना चाहिए, लेकिन बहुत तथ्यों के साथ स्पेसिफिकली करना चाहिए। कभी भी जनरलाइज्ड एक सामान्यकरण करके अनास्था और नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए। ये अपने को गॉसिप नहीं करना चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए। हम एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहते हैं जो संस्थान को महसूस हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा। जहां हम लोग बैठे हुए हैं आदरणीय सर, वहां पर एक बार बारिश में पानी भर गया था। छुट्टियां थी, आप लोग शायद नहीं आए थे, मैंने प्रत्यक्ष देखा था। और सिन्हा जी को पता होगा, यहाँ पर कई सारी जगहों पर हम लोगों ने उसको होल कराया था, मैं स्वयं था वहाँ। फिर पानी इस कैंपस से निकल पाया था। कारण सिर्फ यही था, यहाँ पानी आता था। इसके बाद एक नाली का निर्माण हुआ, वो पानी इतना पर्याप्त था कि इस जहाँ लान में हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ भर जाता था, कम से कम 6 से 8 इंच पानी। आदरणीय माननीय विधायक जी को हमने सिर्फ एक बार, आदरणीय ज्वाइंट सेक्रेटरी सर ने आग्रह किया था, माननीय विधायक जी ने कम से कम 5 बार पूछा कि वो नाली का निर्माण कब होगा, कैसे होना है, हमको करना है। हमको बुला करके सर ने ये बोला कि आप वो हमें पत्र तो दीजिए, हमें निर्माण करवाना है। और आज वो नाली यहाँ बनी हुई। ये अनुभव है हमारा और ये संस्था के लिए स्नेह है माननीय विधायक जी का। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ राज शुक्ला, मैं बीबीए का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत के लिए कई छल भी किए थे, तो क्या हम अपने जीवन में भी कुछ प्रकार के छल कर सकते हैं? ये उचित होगा कि नहीं? जब हम लोग मूल अध्ययन नहीं करते हैं तब इस प्रकार की किंवदंतियां फैल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं किया। बेसिकली छल का अर्थ होता है किसी को धोखा देना। कृष्ण ने धोखा नहीं दिया। शिखंडी का प्रयोग किया तो भीष्म को पता था, भीष्म ने ही बताया था शिखंडी का प्रयोग करना है। शिखंडी को सामने लाओगे तभी मैं शस्त्र छोड़ूंगा, और मैं शस्त्र छोड़ूंगा नहीं तो कोई मुझे नहीं हरा सकता। मैंने बताया ना, व्यक्तिगत कैरेक्टर में, बल में भीष्म जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए कृष्ण ने छल नहीं किया। जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए सूर्य ग्रहण की गणना करके या कुछ किंवदंतियों में चक्र भेज करके कहा है। मूल महाभारत में चक्र वाली नहीं घटना। मूल महाभारत में उस दिन सूर्य ग्रहण था, ये कृष्ण को पता था। उसकी गणना कृष्ण ने की, अर्जुन को भी नहीं बताया। और इसलिए जब सूर्य ग्रहण हुआ, अंधेरा हुआ, तो जयद्रथ बाहर आ गया कि अब मैं बच गया। और तब कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान रखा कहाँ से बाहर आएगा, और तुरंत कहा ये जयद्रथ और ये सूर्य लगा। छल नहीं किया। छल करने वालों के साथ भी छल नहीं किया। अभिमन्यु को मारा जिस ढंग से, कृष्ण ने केवल व्यवहार कुशलता दिखाई, शठे प्रति शाठ्यम का उपयोग किया। छल उसे कहा जाता है जो भोले भाले व्यक्ति को, जो उसके भोलेपन का उपयोग करके निरपराध व्यक्तियों को जो छलता है, उनके साथ जो कपट करता है। ये काम कृष्ण ने कभी नहीं किया। जिस समय कर्ण का रथ का पहिया फंस गया भूमि में, और कृष्ण को जब आह्वान किया, कृष्ण ने जब आह्वान किया अर्जुन को, चलाओ बाण, तो मूल महाभारत में जाकर के देखिए, कर्ण ने कहा कि अरे मैं शस्त्र मेरा रखा हुआ है, तुम कैसे करोगे? कृष्ण ने कहा जब अभिमन्यु पर तूने वार किया था तब अभिमन्यु के हाथ में शस्त्र था। जब वो मूर्छित होकर के पड़ा था तब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने उसके ऊपर गदा मारी थी, तब क्या था? और अकेली द्रौपदी को जब तुम साड़ी ओढ़ करके निर्वस्त्र कर रहे थे, और कर्ण तुमने खड़े होकर के क्या बोला था? उसको उसका अपराध दिखाया। और अपराधी को दंड देना यह छल नहीं होता है। इसलिए हम गलत बातों से सीख लेने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहली बात तो है, स्वार्थ के लिए कोई काम कृष्ण ने नहीं किया। उसने अपने स्वार्थ का पूर्ण त्याग किया। जब मथुरा वासियों पर जरासंध का बार बार आक्रमण हो रहा था और कृष्ण के कारण मथुरा वासी संत्रस्त हो रहे थे, तब कृष्ण वहां से द्वारका गए। आज तक रणछोड़दास नाम पड़ा है, गुजरात में रणछोड़दास कहते। खुद के ऊपर रणछोड़ का, पलायन का लांछन लेकर के मथुरा वासियों को बचाने का काम कृष्ण ने किया है। ऐसा कृष्ण छली नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण नीति छल कपट की नहीं है, कृष्ण नीति व्यवहार कुशलता की नीति है। भोलों को लूटो मत, लेकिन खुद भी भोले मत बनो, और किसी दूसरे को अपने साथ छल मत करने दो। यह कृष्ण का संदेश है। इसलिए इस प्रकार की गलतफहमी मन में मत रखो कि कृष्ण ने छल किया इसलिए हमको भी करने का अधिकार है। अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ, राष्ट्र के लिए काम करो, और उस राष्ट्र के काम करते समय जो दो धर्म बीच में आएंगे, और दो धर्मों के बीच में जब धर्म संकट आएगा, तब बड़ी इकाई का कल्याण करने वाले धर्म का पालन करना, यह कृष्ण का संदेश है। Good afternoon, sir. So my name is Deepak Pandey and I'm from BTech Electronics 4th year. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है, like I have been the student of Swami Chinmayananda, और उनका एक पैराग्राफ है related to body, mind and intellect, कि this are the object. बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, माइंड ऑब्जेक्ट है, और इंटेलेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो बॉडी है वो क्या है, वो जस्ट अपने ऑब्जेक्ट को परसीव करती है, और माइंड जो है वो फील करती है, और जो इंटेलेक्ट जो है वो थिंक करती है। तो जो थिंक करती है वो क्या थिंक करती है, थॉट्स को थिंक करती है, और जो हमारा माइंड है वो फील करता है हमारे इमोशंस को। तो मेरा क्वेश्चन सर ये था कि अगर हमें ये सब कुछ पता है, और जैसे सर ने अभी बताया कि लाइक गीता इज अ लाइफ लेसन, हमें उसको अपने लाइफ में डालना चाहिए। तो व्हेन आई एम नोइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मुझे ये सब कुछ पता है कि ऐसा कुछ है, बट फिर भी मैं अपने लाइफ में वो डाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? सर आपका विषय क्या है? सर क्वेश्चन मेरा ये था कि नहीं, विषय क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आपका सब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आदमी तैरता कैसे है? स्विमिंग। तो उसके लिए फिजिक्स का बॉयंसी का नियम है, न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित। आप अच्छे से समझा दोगे। आपको यदि मैं बॉयंसी के ऊपर लेक्चर देने को कहूँ तो आप 40 मिनट का लेक्चर दे दोगे। और बॉयंसी जिसको अच्छे तरह से पता है और उसका गणित भी बता दोगे, कॉस थीटा कैसे लागू होगा, हाथ कैसे मारने से क्या होगा, तैरने का पूरा साइंस आपने रट लिया और आपको अच्छे से आ गया, डज इट गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्विम? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आपको जो ज्ञान है उस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए छोटा छोटा अभ्यास, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल। यू मे नो ग्रेट प्रिंसिपल्स, बट यू प्रैक्टिस वन, दैट वन विल सेव यू इन योर लाइफ। सो वॉट एवर यू प्रैक्टिस, इसलिए मैंने कहा ना, रोज शाखा में जाना शुरू कर दो, प्रतिदिन भगवत गीता जीवन में आ जाएगी, क्योंकि रोज शाखा में जाना इज ए प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस से ही प्रिंसिपल लागू होता है। नमस्कार सर, माय नेम इज स्वाति सिंह एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन MBA डिपार्टमेंट। सर मेरा क्वेश्चन है कि अध्याय 2 में श्लोक 47 में एक शब्द है कर्मावादी के रस्ते। इसका मतलब होता है कि if I translate it that we have to do the right thing, our right is to do the things like to action, not for the result. We're not supposed to be think for the result. But अगर मैं इसको relate करूँ अपने modern like the lifestyle और जो modern हमारा जो work culture है, उसमें we take being a MBA like the students, we basic things effective and efficiency we talk about. तो efficiency means
Like we have to put the minimum inputs and utilize the maximum output. So we look for the outputs. So result ही होता है output. तो अब इस matter पे we are having a contradiction with the Bhagavad Gita श्लोक. So how you नहीं, वो तो पूरा ही formulate it? कॉन्ट्रडिक्शन है। मैनेजमेंट तो पूरा ही शीर्षासन है भगवत गीता के। तो उस चीज को मैनेजमेंट क्या का मैं- उद्देश्य प्रॉफिट है, गीता का उद्देश्य त्याग है। जी, एक का उद्देश्य भोग है, दूसरे का तो उद्देश्य क्या त्याग है। हम अपने मैनेजमेंट में उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं? मैं देता हूँ। जी, इन्होंने जो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि, ये भगवत गीता का सबसे ज़्यादा उद्धृत, ऑफ्ट कोटेड, मोस्ट कोटेड यह भगवत गीता का श्लोक है, और जिसका अर्थ एकदम गलत समझाया जाता है। और गलत समझाया जाता है क्योंकि संस्कृत का अध्ययन किए बिना भगवत गीता नहीं समझ में आती। इन्होंने अपने आशुतोष जी ने बताया था किसी का उदाहरण देकर के। ओपनहाइमर जब तक अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट पढ़ता रहा। आपकी भी प्रॉब्लम ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। संस्कृत में अधिकार शब्द का अंग्रेजी में जो राइट ट्रांसलेशन किया वो ट्रांसलेशन ही रॉन्ग है, राइट नहीं है। संस्कृत में अधिकार शब्द अंग्रेजी के राइट अथवा उर्दू के हक, मेरा हक, उस अर्थ से अंग्रेजी में संस्कृत में अधिकार शब्द नहीं बोला जाता। संस्कृत में अधिकार शब्द का अर्थ है क्वालिफिकेशन। मुकुल इस मंच पर बैठने का अधिकारी है। आपका एआई ट्रांसलेट करेगा, मुकुल इज द ऑफिसर टू सिट ऑन दिस, अधिकारी इज नॉट ऑफिसर। उसका ट्रांसलेशन है मुकुल इज क्वालिफाइड टू सिट ऑन दिस डायस। वह व्यक्ति वेद के अध्ययन का अधिकारी है। अधिकारी इज क्वालिफाइड, तो कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, यह आपके अंदर इतना अधिकार आ गया, मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए, आपने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, यानी अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रश्न में ये कह रहे हैं, यू आर क्वालिफाइड, यू आर कॉम्पिटेंट टू डू एक्शन। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच विल गिव यू रिजल्ट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण केवल एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कह रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? उपदेश दो बातों का दे रहे हैं। इसलिए कर्म फल का हेतु मत बन। यू योरसेल्फ शुड नॉट बिकम द कॉज ऑफ फला। रिजल्ट का कॉज बन करके काम मत कर, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं। जो तेरे हाथ में उस पर काम कर। मैनेजमेंट भी आज यही बात कह रहा है। क्रूड लेवल पे मैनेजमेंट शुरू हुआ था जब वो मटेरियल का और मनी का मैनेजमेंट करता था। फिर उनको ध्यान में आया कि तीसरा एम भी जोड़ना पड़ेगा, जिसके बिना मटेरियल और मनी से काम नहीं चलता। तब मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स आया, ह्यूमन मैनेजमेंट आया। फिर जब मैनेजमेंट की और आगे प्रगति बढ़ी तो उन्होंने कहा इन तीनों को अलग अलग काम करके नहीं चलेगा, इनका आपस में संबंध भी है। तब सिस्टम्स मैनेजमेंट की बात आई। उसके आगे चल करके प्रोसेसेस के मैनेजमेंट की बात आई। आज की जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो जापान का सबसे मैनेजमेंट का सबसे अभी का अत्याधुनिक मॉडल माना जाता है। आप लोग पढ़ाते हैं TQM, काइजेन पढ़ाते हैं। वो TQM कह रहा है प्रोसेसेस को मैनेज करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल फॉलो। दिस इज भगवत गीता। सो मैनेजमेंट ही नहीं, दुनिया का कोई विषय भगवत गीता से अलग नहीं है। हम ट्रांसलेशन पढ़ने की जगह ओरिजिनल में जाना शुरू करें, हमको समझ में आएगा। काइजेन इज नथिंग बट कर्म योगा। अभी मैंने जो लोकमान्य तिलक के बेटे का उदाहरण दिया वो काइजेन है। इसलिए आज आप TQM तक पहुंचे हैं। उसके आगे क्या विषय जो आज विश्व में चल रहा है सिस्टम्स मैनेजमेंट में, उसका नाम है होलिस्टिक मैनेजमेंट। होलिस्टिक मैनेजमेंट इज भगवत गीता मैनेजमेंट। मैंने बड़ौदा के BBA कोर्स में और
मुंबई आईआईटी बॉम्बे के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भगवत गीता और मैनेजमेंट पे कोर्स डिज़ाइन किए, और कई कोर्सेज चलते हैं, लेकिन आजकल आईकेएस के नाम पर उल्टा काम चलता है। मॉडर्न मैनेजमेंट के गुणों को गीता में सोचते हैं, मैंने वो नहीं किया। मैंने गीता के प्रिंसिपल को मॉडर्न मैनेजमेंट लगाने का काम किया। तो कर्म योगा मैनेजमेंट KYM ये मॉडल मैंने डेवलप किया। आप कर्म योगा मैनेजमेंट या KYM मॉडल ऑफ मैनेजमेंट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरे 4 लेक्चर आपको उसके ऊपर मिलेंगे। इसलिए गीता तो सबको अपने अंदर लेकर के समाई हुई है, मैनेजमेंट से भी उल्टी नहीं है। इट इज जस्ट 1 स्टेप अहेड ऑफ वेयर मैनेजमेंट हैज टुडे रीच्ड। जहां तक पहुंचा उससे 1 स्टेप आगे है। इसलिए गीता आचरण में लाएंगे तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। लास्ट क्वेश्चन। बाकी लोग मेरे को प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे को मेल भेज सकते हैं, ईमेल अणुडाक कर सकते हैं। अणुडाक यानी ईमेल। और मैंने अणुडाक इसलिए बोला कि मेरा अणुडाक का जो पता है, ईमेल एड्रेस है, वो देवनागरी में है। इसलिए आप लिख लीजिए देवनागरी में, मुकुल कानिटकर, कु रस्व दोनों छोटे, मुंह भी छोटा, कु भी छोटा, कानिटकर का नी भी छोटा, कानी ट टमाटर वाला ट, मुकुल कानिटकर एक शब्द में लिखिए, और फिर यहां वाला चिन्ह लगाइए @ यहां वाला चिन्ह लगाइए। @ के बाद में लिखिए जय श्री राम। मुकुल कानिटकर @ जय श्री राम बिंदु भारत, पूरा देवनागरी में लिखिए, मुझे मेल भेजिए। आप मेल पर मुझे प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। अंतिम प्रश्न लेते हैं, बाकी जिनके मन में प्रश्न है मेल आईडी फिर बताता हूं। देवनागरी में अणुडाक का पता, मुकुल कानिटकर, यहां जय श्री राम बिंदु भारत। चाइना में केवल चाइनीज में मेल चल के नहीं चलेगा, भारत में भी स्वदेशी में अणुडाक करना पड़ेगा, तभी ट्रंप से बच सकते हैं। आप भी खोलिएगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने प्रश्न को बताने से पहले आपको पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज़ मोहम्मद अयान अंसारी। आई एम फ्रॉम खलीलाबाद। मेरा ब्रांच BCA है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में आया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास प्रस्तावना। मेरा प्रश्न ये है कि आप, मुझे पूरा स्मरण है प्रस्तावना। प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है कि आप भगवत गीता के निचोड़ के बारे में हमें बताइए कि आप किस नज़रिए से देखते हैं राष्ट्रवाद को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को और समाजवाद को। ये मेरा प्रश्न है। आप भगवत गीता के अकॉर्डिंग मुझे ये सारी बातें बताएं तो। बहुत बढ़िया। ये जो उन्होंने पहले जब स्मरण किया हुआ बोला तब ठीक शब्द प्रयोग किया, पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। पंथ और धर्म का फर्क हमको समझना चाहिए। सारा कंफ्यूजन, जैसा मैंने ट्रांसलेशन का कहा ना, अधिकार का ट्रांसलेशन राइट करने से गड़बड़ हुआ, वैसे धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन करने से गड़बड़ होता है। धर्म का ट्रांसलेशन ड्यूटी है, और ड्यूटी से निरपेक्ष नहीं हो सकते। ड्यूटी छोड़ करके नहीं संविधान का पालन हो सकता। संविधान तो नागरिक कर्तव्य की बात करता है। इसलिए संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये छोटी सी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और वो तो भगवत गीता में लिया ही है। भगवत गीता में शब्द है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जो कि जिस जिस भाव से पूजा करे नर नित्य ही, जो जिस जिस मार्ग से मेरी ओर आता है वैसे ही मैं उसे प्राप्त होता हूं। इसलिए आप अंसारी होने के नाते अल्लाह की इबादत करते हो,
जो राधे राधे करके प्रश्न पूछा था वो कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई राम, मैं जय श्री राम पे एक अनुडाक बना करके राम की पूजा करता हूँ, हनुमान मेरा इष्ट देव है, किसी का कुछ और होगा। इन सारे मार्गों से पहुंचते अंतिम एक ही जगह पर है। इसको भारत का संविधान स्वीकार करता है। ये जो स्वीकार करता है वो पंथ निरपेक्ष है। लेकिन जो ये कहता है कि मेरा भगवान तो भगवान तेरा शैतान, वो पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मेरे लिए मेरा भगवान, तेरे लिए तेरा भगवान, हम दोनों अपने अपने पंथ का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और मुक्त है। ये भारत के संविधान की पंथ निरपेक्षता है, जो आगे आर्टिकल 19, 20 से लेकर 29, 30 तक और अधिक अच्छे से बताइए। इसलिए संविधान भारत का, भगवत गीता का, सनातन हिंदू वैदिक विचार का ही प्रस्फुटीकरण है। क्योंकि हमारे वैदिक ऋषियों ने यही बात कही थी पंथ निरपेक्षता की। उन्होंने यही कहा था, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विप्र अलग अलग ढंग से बताते हैं। उसी को पंथ निरपेक्षता के नाम से संविधान में स्वीकार किया। समाजवाद का शब्द उस समय बड़ा प्रचलित था, इसलिए उस अर्थ में आया। सारे पश्चिम में जो गड़बड़ हुई है वो व्यक्तिवाद के कारण हुई। आज भी जो गड़बड़ चलती है वो गड़बड़ क्यों चलती है? क्योंकि डार्विन ने विकासवाद में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सिद्धांत दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसने कहा नेचुरल सिलेक्शन होता है, प्रकृति तय करती है। और कैसे करती है? स्ट्रगल से तय करती है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होकर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। ये नियम डार्विन ने दिए। इस डार्विन के नियम को हर्बर्ट स्पेंसर ला करके सोशियोलॉजी में डाल दिया, एडम स्मिथ ने डाल के इकोनॉमिक्स में डाल दिया। और इस कारण सारा विश्व स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में लग गया। यह व्यक्तिवादी सोच है, मेरा भला हो दुनिया जाए गड्ढे में। भारत ऐसा नहीं कहता। भारत की प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं बोलते सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः, नहीं बोलते। हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः में मोहम्मद अंसारी भी है और डोनाल्ड ट्रंप भी है और वो फील्ड मार्शल भी है, अमीर भी है। हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो उस बेचारे को भी सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आसिम मुनीर से भी हमको दुश्मनी नहीं। ये भारत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले लोग हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं। प्रत्येक का हित होना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं। जो फिट नहीं है उसके लिए हमने नाम दिया दिव्यांग। विकलांग था, उसको बदल करके दिव्यांग किया। आंखें नहीं होगी तो हाथ आंखों का काम करेंगे और ब्रेल से पढ़ेगा। कानों से बधिर होगा तो आंखें काम करेगी, लिप मूवमेंट और एक्शन लैंग्वेज से आंखें कान का काम करेगी, आंखों से सुनेगा। एक अंग कमजोर हो गया तो दूसरा दिव्य हो जाता है। इसलिए भारत उनको दिव्यांग कहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका सुख, यह भारत का संविधान है। इसलिए न्याय और समानता, ये दो शब्दों को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में, जब संविधान पर साइन होने जा रहे थे उसके पहले दिया हुआ भाषण है। उसमें बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा, न्याय तब तक नहीं आ सकता, समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक बंधुता न हो। मैंने कहा ना, भारत मेरी मां है, मैं कहता नहीं मानता हूं, इसलिए धरती पर थूकता नहीं। 4 दिन से थ्रोट इन्फेक्शन है, बार बार कफ आता है, तब तक नहीं थूकता जब तक वॉश बेसिन ना मिल जाए या कहीं पर ना पहुंच जाऊं।
यदि जहां तहां थूकने लगूं तो 2 दिन में ठीक हो जाए कफ। कफ को अंदर रखता हूं लेकिन थूकता नहीं, क्योंकि मां है मेरी। मां के मुंह पे थूकोगे क्या? क्यों भारत के प्रधान सेवक को लाल किले पे से स्वच्छता मिशन चलाना पड़ता है? क्योंकि भारत माता के सपूत भारत माता की जय तो करते हैं लेकिन मां मानते नहीं। यदि मां मानते तो बंधुता आती। यदि भारत हमारी मां है तो हम सब बंधु हैं। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा, ये फ्रैटर्निटी आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बोलो, इस संविधान सभा में आरोप लगाया गया कि विदेशों से लिया। बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संविधान में बंधुता फ्रांस से ली गई नहीं है। यह बंधुता भगवान बुद्ध की करुणा से उपजी हुई बंधुता है। मैं संविधान को उस बंधुता से देखता हूं और सबके सुख की कामना करता हूं। रोज सुबह उठ करके अकेले सूर्य नमस्कार करता हूं, मिनिमम 12-13। जिस दिन समय कम होता है तो 4 करता हूं। आज तक नहीं छूटे। 2014 से लेकर आज तक एक दिन भी सूर्य नमस्कार नहीं छोड़ा। सूर्य नमस्कार पूरा करने के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता हूं। अकेले सूर्य नमस्कार किया तो भी उसका पुण्य सबको देने की विधा, ये भारत की विधा है, ये भारत का संविधान है।